गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट के प्रकार से आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसके बारे में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा ड्यूरन लाइन पर जंग जैसे हालात हैं। टीटीपी आतंकियों के पाकिस्तानी सेना के 16 जवानों की हत्या के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के पाक टीका और खोस्त प्रांत में 4 जगहों पर हवाई हमला करके 50 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि ये टीटीपी के आतंकी थे जो वहाँ जमा थे। इससे भड़के तालिबानी सैनिकों ने ड्यूरन लाइन से सटी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर भीषण हमला करके 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा किया। साथ ही 2 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का भी दावा किया। तालिबान ने यह भी कहा कि वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानता। वहीं अब पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके जवाबी हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान तालिबान की इस ताज़ा लड़ाई से एक बार फिर से अंग्रेज़ों की खिंची हुई ड्यूरन लाइन का मुद्दा गर्म हो गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच ये लड़ाई शनिवार को देर रात तक जारी रही थी। फिलहाल दोनों के बीच बंदूकें शांत हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। हजारों की तादाद में अफगान नागरिकों को सीमाई इलाकों से हटना पड़ा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में ड्यूरन लाइन को काल्पनिक रेखा नाम दिया और नाम लिखने से भी परहेज किया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 28 दिसंबर को किया गया हमला उन इलाकों में किया गया जहां से अफगान ज़मीन पर हमला किया जाता था। अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई चौकियों को जला डाला। पाकिस्तानी सेना ने भी माना कि कई जगहों पर लड़ाई हुई है और केवल एक सैनिक के मारे जाने को स्वीकार किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों से ड्यूरन लाइन को लेकर विवाद बना हुआ है। अफगान सरकारों ने कभी भी अंग्रेज़ों की खींची गई इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं किया है, वे इसे काल्पनिक रेखा करार देते हैं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता से जब बार बार पूछा गया कि क्या उनका बयान पाकिस्तान के लिए है, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं कि यह पाकिस्तान का इलाका है। उन्होंने इसे मात्र काल्पनिक रेखा करार दिया। साल 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से अफगानिस्तान ने कभी भी ड्यूरन लाइन को सीमा रेखा नहीं माना। पिछली हामिद करज़ई सरकार हो या अभी तालिबान, कोई भी ड्यूरन लाइन को नहीं मानते थे। यही नहीं, तालिबानी बस पाकिस्तान के पेशावर शहर को अपना इलाका मानते हैं। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो आतंकियों से इससे मनवा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच अब तक ड्यूरन लाइन पर बाड़ लगाने को लेकर कई बार संघर्ष हो चुका है। ड्यूरन लाइन औपनिवेशिक काल के दौर की है। इसे साल 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच खींचा गया था। इसे सर हेनरी मार्टिमेर ड्यूरन के नाम से रखा गया था। ड्यूरन औपनिवेशिक काल के दौरान विदेश सचिव थे। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानता है। इससे यह तय है कि दोनों के बीच आगे भी ड्यूरन लाइन को लेकर तनाव बना रहेगा। तालिबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने इलाके में ISKP के आतंकियों को पाल रहा है जो उसके कट्टर दुश्मन है। अंग्रेजों के ज़माने में अफगानिस्तान ग्रेट गेम का गढ़ था। ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने की कोशिश की ताकि सोवियत संघ को इस इलाके से दूर रखा जाए। अंग्रेजों ने 2 बार अफगानिस्तान के अंदर हमला भी बोला ताकि अपने प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसमें एक बार पश्तूनों ने ब्रिटिश सेना को मात दी, वहीं दूसरी साल 1878 में ब्रिटिश सेना ने जंग जीत ली। ब्रिटेन ने अपना नया अमीर नियुक्त किया। इस नए अमीर अब्दुल रहमान खान ने साल 1893 में सर हेनरी मार्टिमेर ड्यूरन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के प्रस्ताव को मान लिया। हालांकि अफगान जनता ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। ड्यूरन लाइन करीब 2600 किलोमीटर लंबी है। यह पश्तूनों के गढ़ से होकर जाती है। बात करें नेपाल की। नेपाल के युवाओं का भारतीय सेना का हिस्सा बनने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। नेपाल में हर साल बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन अब इन युवाओं की उम्र बीत रही है और अभी तक ये साफ नहीं है कि उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। 19 साल के शिशिर भट्टराई ऐसे ही युवाओं में हैं। मध्य नेपाल के रहने वाले शिशिर इस समय पश्चिम नेपाल के पोखरा में इस समय ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि उनका पहला सपना भारतीय सेना में शामिल होना रहा है। अल जजीरा से बातचीत में उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सेना से पहले मेरा सपना भारतीय सेना में शामिल होने का था। बहुत से गोरखा भारत में सेवा कर चुके हैं और मैं अपने पूर्वजों की विरासत को बनाए रखना चाहता हूँ, लेकिन उनके जैसे दूसरे नेपाली युवाओं के पास भारतीय सेना में भर्ती होने का विकल्प नहीं है। साल 2022 में भारतीय सेना में अग्निपथ योजना लागू होने के बाद नेपाल सरकार ने नेपाली नागरिकों को इसमें हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। सीसी इस रोक का काफ़ी दुखद बताते हुए कहते, अतीत में हमारे पास कम से कम भारतीय सेना में शामिल होने का विकल्प होता था। वो भारत से नियमों में बदलाव की उम्मीद जताते हैं जिसमें नेपाली युवाओं को मदद मिलेगी और काम के ज़्यादा विकल्प होंगे। दरअसल नेपाल के गोरखा ब्रिटिश काल से ही भारतीय सेना का हिस्सा रहे और आज़ादी के बाद भी इस परंपरा जारी रही है, लेकिन अब यह रुक गया है। गोरखाओं को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में से एक माना जाता है। भारतीय सेना के हिस्से के रूप में उन्होंने भारत के लिए कई अहम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें 1999 पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध भी शामिल है।
भारत में गोरखा सैनिकों की मौजूदगी 1800 के दशक की शुरुआत से है, जब यह उपमहाद्वीप ब्रिटिश शासन के अधीन था। आज़ादी के बाद भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे नई दिल्ली ने भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती रखने की अनुमति दी। लेकिन यह 2022 में भारत की सेना की भर्ती योजना में बदलाव के बाद यह समझौता रुक गया है। भारत ने अग्निपथ नाम से भर्ती योजना शुरू की है। इसमें 17.5 से 21 की उम्र के पुरुषों और महिलाओं को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। भर्ती किए युवाओं में केवल एक चौथाई को ही नियमित सेवा में रखा जाएगा, बाकी को नौकरी छोड़नी होगी और उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगा। नेपाल सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए युवाओं को भर्ती रोक दी है। आइए हम बात करें टीटीपी और पाकिस्तानी सेना की। पाकिस्तानी सेना और तहरीके तालिबान आतंकियों के बीच जारी लड़ाई में अब नया मोड़ आ गया है। टीटीपी आतंकियों ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया और दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग गई। टीटीपी आतंकियों ने बताया कि उन्होंने बाजौर जिले में सलारजई तहसील में पाकिस्तानी सेना की चेकपोस्ट पर कब्जा किया है। टीटीपी ने चौकी से पाकिस्तानी सेना का झंडा हटा दिया और अपना इस्लामी झंडा लहराया। उधर पाकिस्तानी सेना ने माना है कि टीटीपी की ओर से बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि टीटीपी की ओर से बिना किसी उकसावे के भारी हथियारों से उनकी सीमा पर चौकियों पर हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने जवाबी हमला किया और 15 आतंकी मार गए हैं। यही नहीं, टीटीपी के लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने जोर देकर कहा कि टीटीपी आतंकियों की इस घुसपैठ को अफगानिस्तान की तालिबान सेना का भी समर्थन हासिल था। वहीं तालिबानी सेना ने साफ कहा है कि उसने पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पाक टीका प्रांत में हवाई हमले का बदला लिया है। तालिबान ने कहा कि बारमल जिले में हुए इस पाकिस्तानी हमले में करीब 50 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस बीच तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सीमा के अंदर अपराधी तत्वों को निशाना बनाया है। उसने यह नहीं कहा कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है या नहीं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबानी सरकार टीटीपी आतंकियों को पाल रही है। ये टीटीपी आतंकी लगातार पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर रहे हैं। पिछले एक साल में करीब 400 पाकिस्तानी सैनिक इस हमलों में मारे गए हैं। टीटीपी और तालिबान के बीच धार्मिक विचारधारा के आधार पर बहुत करीबी संबंध है। तालिबान ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया है। तालिबान का कहना है कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान की ही ज़मीन पर मौजूद हैं। तालिबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का हवाई हमला उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। तालिबान ने जवाबी हमला करके 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। विश्लेषकों का कहना है कि इस सैन्य तनाव से दोनों के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अफगान मीडिया का कहना है कि तालिबान पाकिस्तान सेना एक दूसरे को मारने वाले आंकड़े की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां बढ़ाकर इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। हाल की खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ISI बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग कर रहा है, जिसका असर न केवल बांग्लादेश बल्कि समग्र दक्षिण एशिया पर हो सकता है। पाकिस्तान की ISI का दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा में गहरा हस्तक्षेप है। बांग्लादेश ने हाल ही में ISI की गतिविधियां बढ़ी हैं, जहाँ वह न केवल क्षेत्रीय उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। रिपोर्टों के अनुसार ISI को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कुछ प्रभावशाली नेताओं से अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है, जिससे इस स्थिति को गंभीरता बढ़ जाती है। इन गंभीर गतिविधियों के बीच मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और अंतरिम सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पर ISI के साथ संबंध होने का आरोप है। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादास्पद बयान दिए हैं, जिसने भारत बांग्लादेश संबंधों में और तनाव बढ़ा दिया है। ISI बांग्लादेश में अपनी घुसपैठ को मजबूत करने के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग कर रहा है। पाकिस्तान से बांग्लादेश आने वाले जहाज़ों में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। ये आपूर्ति न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी करती है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.